Let me just draw the diagram. Yeah. Okay, something like this. There are two blocks, right, connected as shown, and we are applying a force F maybe on the right block. Masses assume कर लो 2 kgs and 4 kgs whatever. You have to find out the acceleration. सर नीचे में क्या चीज से ये क्या It is fixed to the ground. It is fixed to the अच्छा ground. अच्छा सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो प्लीज, फास्ट. जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे. सिंपल सा बात है. फास्ट फास्ट. फोर्स अज्यूम कर लो, कुछ भी 10 न्यूटन अज्यूम कर लो. ओके, यू हैव टू जस्ट फाइंड मी आउट द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन. बाकी तो सिंपल है क्वेश्चन में भी. रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन अगर a1 है और इसका a2 है, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशंस? So 3a1 is 2a2. 3a1 is 2a2. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आई कैन अज्यूम दैट दिस ब्लॉक डिस्प्लेसेस बाय x एंड द अदर ब्लॉक डिस्प्लेसेस बाय y, जो स्टैंडर्ड मेथड है. तो पुली भी x डिस्प्लेस होगा, तो x स्ट्रिंग ऊपर रिलीज हुआ, x स्ट्रिंग नीचे रिलीज हुआ. तो कितना स्ट्रिंग रिलीज हुआ? 2x स्ट्रिंग रिलीज हुआ. और ये ब्लॉक y डिस्प्लेस हो रहा है, तो कितना स्ट्रिंग कंज्यूम होगा? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग y चाहिए. ये पुली y से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे y एक्स्ट्रा, इधर पे y एक्स्ट्रा. तो कितना स्ट्रिंग कंज्यूम हो रहा है? 3y. तो क्या इक्वेशन है? 2x is equals to 3y. This is one way of solving it. So I get twice the acceleration of 2 is equals to thrice of the acceleration of 1. Okay, or 2v equals to 3, 2v2 is equals to 3a1, v1 भी आ जाएगा, right? So this is one way. What is the other way? t dot v equal to 0 लिख सकते हैं, या फिर summation of t dot a equal to 0 लिख सकते हैं. यहाँ पर दो टेंशन ऐड कर रहे हैं और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है, तो 2t into a1 प्लस हो जाएगा. Why? Because same direction. And in the for the block 2 kg, the acceleration is rightward, but the tension forces are acting inward direction, in the leftward direction. तो क्या इक्वेशन आएगा? हाँ, ये a2 है ऑफ कोर्स. इसके लिए क्या इक्वेशन आएगा? पहला वाला ब्लॉक के लिए, 2 kg ब्लॉक के लिए, तीन टेंशन लेफ्टवर्ड्स और एक्सेलरेशन राइटवर्ड्स है, तो डॉट प्रोडक्ट में नेगेटिव हो जाएगा, -3t into and so you get the same equation. 2a2 is equals to 3a1. 2a2 is equals to 3a1. तो ये तो हो गया कंस्ट्रेंट रिलेशन. अभी फोर्स इक्वेशन लिखना है, बताओ जल्दी क्या होगा? अज्यूम करते तो भी बन जाता, कोई खास बात नहीं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, बताओ इक्वेशंस क्या होगा? मास स्मॉल m कैपिटल M ले लो. This angle let's assume is 60 degrees and this angle let's assume is some theta. This is small m, this is capital M. You have to find me out the acceleration of whatever capital M mass. Acceleration of the wedge. Wedge left move करेगी, right? Obviously. क्या होगा आंसर? Wedge left move करेगा. Okay. Why? Because as the small m mass slides down the incline, the wedge will move in the leftward direction. Okay. So सारा surface is frictionless. So frictionless है. जीवन में क्यों फ्रिक्शन लेके आना है? फ्रिक्शनलेस ही रहना चाहिए जीवन. और बोलो, आगे 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 क्या इक्वेशंस लिखेंगे बताओ?
सर टी प्लस टी साइन थीटा उस पे फोर्स लगेगा वेज पे, ठीक है फिर और सर इधर से छोटा वाला एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। और एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का सेम होगा। सर कैपिटल एम में नॉर्मल का भी फोर्स लगेगा, स्मॉल कैपिटल एम। एम में नॉर्मल फोर्स का भी फोर्स लगेगा। तो क्या 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 फोर्सेस आ गए कैपिटल एम पे? सर टी और नॉर्मल का। हाँ टी, थोड़ा सा एक्सप्रेशन बताओ लिख के, थोड़ा तो लिखो। मैं ड्राइंग पे ड्राइंग करो, तुम थोड़ा इक्वेशन तो लिखो। जल्दी जल्दी जल्दी। सर स्मॉल एम जी साइन थीटा साइन 60 देगा टेंशन, और एम जी स्मॉल साइन एम 60 टेंशन इक्वल टू टेंशन, एम जी साइन 60 टेंशन। हाँ वेज वेज के लिए। एडवांस्ड के प्रॉब्लम्स अगर मेंटली करने की कोशिश करोगे तो इट इज फुलिशनेस, सिंपल एज दैट। मेंस का क्वेश्चंस कैन बी डन मेंटली, राइट? एडवांस क्वेश्चंस यू हैव टू राइट, ओके? गंदगी में हाथ डालना होगा, यू हैव टू डर्टी योर हैंड इन द मड। तो इक्वेशंस लिखना ही होगा। बोलो बोलो, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आया अभी। एक्सेलरेशन सेम हो गया डिफरेंट, कम से कम ये तो बता दो। सर सेम ही होगा, एक ही स्ट्रिंग है। सेम ही होना चाहिए, सेम ही होगा। लेफ्ट वाला में भी तो एक ही स्ट्रिंग है। आश्चर्य बात कर रहे हो तुम लोग, मतलब ये 11 का स्टूडेंट जैसा बात कर रहे हो। लेफ्ट वाला में भी तो एक ही स्ट्रिंग है, एक्सेलरेशन सेम है क्या? मतलब ऑनलाइन भी चाहते हो कि मैं डांट डांट वाट के पढ़ाऊं? फर्स्ट थिंग is the relation between the acceleration of the bodies. Okay. Now the wedge is moving leftwards. What is the direction in which small m is moving? Is it moving down the incline? Hello? सर With In the respect wedge to frame of which- reference, it is moving down the incline. ठीक है? तो wedge frame से अगर बात करते हैं तो wedge frame से देखना आसान होता है, तो इसलिए assume कर this is the acceleration of the block with respect to the wedge. तो अगर अपन wedge से देख रहे हैं तो wedge तो फिक्स हो गया, पर और क्या चीज मूव करने लग गया? सॉरी, पुली जो वॉल में पुली, attached लेफ्ट वाला पुली मूव करने लग गया। समझ में आ रहा है ये चीज? द पुली विल अपीयर टू मूव राइट विद व्हाट वैल्यू? है। सर बी से। बी, गुड। दिस द एक्सेलरेशन ऑफ द पुली विद रिस्पेक्ट टू द वेज। सर आप पुली को जो वॉल से बंधा हुआ था उसको आप मूव करा दिए, आप पूरा कॉन्सेप्ट गलत पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैं वेज से देख रहा हूं तो द पुली अपीयर्स टू बी कमिंग टुवर्ड्स मी, आई एम गोइंग एक्चुअली टुवर्ड्स द पुली बट द पुली अपीयर्स टू बी कमिंग टुवर्ड्स मी, राइट? बेसिक क्लास 11 स्टफ। तो अभी क्या बोलेंगे? Acceleration of block is a down the incline and with respect to the wedge, and the acceleration of the pulley is b rightwards with respect to the wedge. And now what will I do? I'll use summation t delta a is 0. सर बी इंटू 1 प्लस साइन थीटा जी। मतलब तो मैं बता ही दिया। ठीक है, तो अभी इसके लिए क्या आएगा? टेंशन इज इन विच डायरेक्शन? टेंशन इज अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, सो माइनस टी इंटू ए फॉर द ब्लॉक। फॉर द पुली टी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ही है स्ट्रिंग का टी। तो क्या होगा? टी प्लस टी कॉस थीटा, टी प्लस टी कॉस थीटा इंटू बी इज 0। टेंशन को उड़ा देंगे तो आई विल गेट एक्सेलरेशन एज मैं साइन थीटा होगा, नॉट कॉस थीटा। ओके, so I'll get it as a equals to b into 1 plus sin theta. See if you are clear so far. पहला equation and probably the main equation. ये कोई भी नहीं बोल पाया था, बहुत दुख की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दुख के साथ में। अभी वेज का इक्वेशन बोलो, वेज और ब्लॉक का इक्वेशन बोलो जल्दी। So which will t plus n sin 60 is MAW. t प्लस n sin 60. नहीं बालक, अभी तो कोई तो एक होनहार बालक ने सही आंसर दिया था p एक्सप्रेशन। plus p sin theta minus p ये cos t ऐसा 60 ऐड कर रहा है, ये t ऐसा ऐड कर रहा है, cosine cos और एक टेंशन नीचे वाला स्ट्रिंग बंधा हुआ है वो भी तुम लोग नहीं देख पा रहे हो।
रहा है अभी? ये t, ये t, ये नॉर्मल mg cos theta नहीं होगा, mg cos 60 नहीं होगा, because the wedge is not at rest. Okay, so these are the equations. These are the tension forces, right? And so now what are the angle? This will be t sin theta. This will be t cos 60. cos 60. There will be a normal ka horizontal component n sin 60. These three forces cause a leftward acceleration of b. How much? What will be the equation? Please tell me. T plus t sin theta minus t cos 60 plus n sin 60 is equals to mass into acceleration of the wedge, which I have assumed as b. Third equation. Third equation. So, दूसरे equation में what? mg sin theta plus mg sin theta plus ma cos 60 minus t equal to ma mb. तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे in what? In the wedge frame of Wedge frame. reference. FBD of the block in wedge frame. तो पहला चीज तो एक सूडो फोर्स मार्क करेंगे सबसे पहले, m into b. देखो समझ में आ रहा है या नहीं? एक नॉर्मल फोर्स और एक mg, ये तीन फोर्सेस एक्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम टेंशन. Now perpendicular to the incline, what will be the equation? And along the incline, what will be the equation? We have to decide that. बोलो अभी. Along the incline, mg sin 60 plus what? Pseudo force mb cos 60 minus what? T is equal to what? Is equal to what? m into a. Acceleration, ये जो relative acceleration नहीं मिल रहा है मुझे. Third equation, final equation. Perpendicular to the incline, what will be the net force now? m plus mb sin 60. Net force कितना होगा? Zero या non-zero? Perpendicular to the incline, net force will be zero or non-zero? 0. Zero of course, In क्योंकि wedge मैं frame wedge से देख रहा हूँ, wedge से देख रहा हूँ तो block सिर्फ along the incline move करता हुआ दिख रहा है, तो net force perpendicular to the incline तो zero होगा. सर क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. If the block appears to move along the incline, then the net force in this wedge frame of reference, I'm writing the equation. क्या होगा? Net force parallel to the incline is equals to what? Mass into the relative acceleration, जिसको मैं a assume किया, and net force perpendicular to the incline क्या आएगा? Net force perpendicular to the incline will be equal to 0. Because in the wedge frame of reference, there is no motion in the perpendicular direction. Blocks if along the incline move कर रहा है wedge frame में. So the net force perpendicular to the incline is 0. ये दो इक्वेशन यूज करना है, राइट? ये लिख चुके हैं. चौथा इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन है वो सॉल्व लिख रहे हैं. तो n होगा, एक सूडो फोर्स का कंपोनेंट होगा n प्लस mb cos 60 आएगा या sin 60? Difference will be 0. So sin Sin 60 will be equal to what? mg cos 60. इक्वेशन नंबर 4. चार अननोन्स है और चार इक्वेशंस है. क्या 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 चार अननोन्स है? a b t एंड n. चार इक्वेशंस है, चार अननोन्स है ना. सॉल्व हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. सर इसका जो पहला इक्वेशन है समेशन टी डॉट ए करके हम लोग लिखे हैं, हाँ, इसमें सर ये जो ए है ये रिलेटिव एक्सेलरेशन ही लिखेंगे कि एब्सोल्यूट लिखना चाहिए? रिलेटिव लिखे ना यार. मैं तो वेज फ्रेम से देख रहा हूँ. वर्क डन बाय टेंशन फोर्स वाला इक्वेशन 0 होगा. तुम चाहे जिस फ्रेम से देख लो. तो सर लाइक हम लोग एक को वेज फ्रेम से ले रहे हैं और एक ग्राउंड फ्रेम से ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है? आई एम सिटिंग ऑन द वेज एंड आई एम एनालाइजिंग द सिस्टम. मैं वेज पे बैठ के ये जो इक्वेशन लिखा हूँ, मैं तो वेज फ्रेम से लिखा हूँ ना. आई सैट ऑन द वेज एंड आई एम वाचिंग द सिस्टम. व्हाट एम आई सीइंग? दैट द पुलिस अपीयर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स मी एंड द ब्लॉक इज मूविंग ऑन द इंक्लाइन. बस. ओके सर. राइट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सर इसमें और एक तो कंफ्यूजन है कि थीटा वेरिएबल अगर हो तो फिर डिफरेंशिएट करके ही करना पड़ेगा. सर v लेके फिर a निकालना यार पड़ेगा. जनरली क्या होता है कि ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम्स दैट वी सॉल्व वी अज्यूम दैट वी आर जस्ट सॉल्विंग इट at time t equal to 0 where the bodies do not have a velocity. जहां पर बॉडी का वेलोसिटी 0 है. हाँ नहीं, इंस्टेंटेनियस से भी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कंडीशन पे सॉल्व करते हैं.
जैसे यहाँ पर जो इक्वेशन अपन लिखे, राइट, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक का कॉस्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू v, राइट, v इक्वल्स टू vb cos 37, v इक्वल्स टू vb cos 37. अब अगर एक्सेलरेशन लिखना होता तो भी a इक्वल्स टू ab cos 37 लिखते. नाउ द आइडिया इज अगर वेलोसिटीज मैंने वी जस्ट अज्यूम कि द बॉडीज मैंने एक्सेलरेशन का जब इक्वेशन लिखते वी अज्यूम दैट द बॉडी का वेलोसिटीज आर जीरो. अपन जो भी यहाँ पर एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिख रहे हैं, ये जो इक्वेशन लिखा है एक्सेलरेशन का, वी आर राइटिंग इट एट टाइम t इक्वल टू 0 व्हेन द बॉडीज आर स्टिल एट रेस्ट, व्हेन द बॉडीज आर जस्ट रिलीज्ड, उस समय ये इक्वेशन लिखते हैं. नहीं तो फिर क्या होता है, वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना होता है, वेलोसिटी का रिलेशन लिखना होता है और फिर उसको टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करना होता है, उसको d by dt करके एक्सेलरेशन का रिलेशन आता है. सपोज इफ यू राइट ऑन v1 is equals to v2 cos थीटा, ऐसा कोई अगर एक रिलेशन आया तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगा, a1 is equals to what, a2 cos थीटा माइनस v2 into sin थीटा d थीटा by dt. ये एग्जैक्ट इक्वेशन आता है, ठीक है ना. बट अपन सिर्फ यही इक्वेशन लेते हैं. कब ये इक्वेशन अज्यूम कर सकते हैं, व्हेन आई अज्यूम दैट v2 is 0. If I assume that I am writing the equation at time 0, then that idea that we use generally works. But if I am writing that equation at a general time t, then that extra term will also be taken into account. But ये वाला term generally नहीं रहता है, but याद रखने में भी कोई there's no loss. Okay. We just use this term, but actually it is this plus this term. This and this, ये दोनों terms. If you want to solve more JEE advanced problem, then subscribe to our channel.